नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 3 माही, 6 माही, 9 माही परीक्षा में पूछे जाएंगे और बिल्कुल हूबहू इसी तरह से प्रश्न आपको फाइनल मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। घो यानी सी, सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक अभी आमदनी सरकार को होता है वर्तमान में। सेवा क्षेत्र में आ गया आपका रेल, सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सभी सरकारी है, जो कि उससे हॉस्पिटल से ज़्यादा आमदनी आता है सेवा क्षेत्र से। कृषि आप समझते हैं, यह प्राथमिक क्षेत्र होता है और उद्योग क्षेत्र जो होता है द्वितीय क्षेत्र होता है। तो याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था का, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र से अधिक आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, बिहार। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी समझे हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 121.0.2 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? यानी वर्तमान में बिहार में पढ़े लिखे आदमी कुल कितनी है? तो 73%, यानी 100 में 73, 73.5% आदमी जो है, 100 आदमी में 73 आदमी पढ़े लिखे हैं। तो 73.39% पूरे बिहार में पढ़ा लिखा है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? यानी बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो सेवा क्षेत्र में शामिल है सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो स्वरोजगार, रेल सेवा, चिकित्सा, होटल। तो सरकारी क्षेत्र जो साफ नजर आए कि रेल सेवा। ऑप्शन नंबर खो सही है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र से योगदान होता है 50% से अधिक। ऑप्शन नंबर खो सही है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो शॉपिंग मॉल की सेवा, मॉल जो होता है वह गैर सरकारी है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर को सही है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि क्षेत्र द्वारा, उद्योग क्षेत्र द्वारा, सेवाओं द्वारा, यानी इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। इनमें कौन बीमारू राज्य है? इनमें कौन बीमारू राज्य है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तीनों राज्य जो है कि बीमारू है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं आया है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। सबसे पहले राजनीतिक दल कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर को सही है, संसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे? बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें कौन बिहार के महान दलित नेता थे? इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर खो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो तीनों, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तीनों ने, ऑप्शन नंबर डी सही है 2015 में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सितंबर 1987 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बंगार। ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगार। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से बहती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है।